प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं हूं बिहारी सर और आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं टॉपर नगरी मैनपुरी करियर पॉइंट पर। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेसब्री से आप इंतजार कर रहे होंगे कि सर क्लास कब आने वाली है। तो आज क्लास शुरू हो रही है बेटा, और आप जैसा कि सब जानते हैं आज हम लोग शुरू करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। ठीक है ना? कुछ बच्चे ऐसे नए हैं या जो भी बच्चे आज क्लास में उपस्थित हैं, सभी से बेटा कहना होगा, अगर हम क्लास को शुरू कर रहे हैं या बेटा मैं बात करूं किसी भी काम को जब हम शुरू करते हैं, बेटा मैदान कोई भी हो, एक लाइन हमेशा मुझको प्रभावित करती है और हमेशा मैं इसको फॉलो करते भी आया हूं। जैसा कि सामने लिखा हुआ है कि सब खेल सिखाने वाले का है। जी हाँ बेटा, मैदान कोई भी हो, एक अच्छा खिलाड़ी तभी बन सकता है जब उसको सिखाने वाला एकदम परफेक्ट होगा। जब वो खेल फिर एजुकेशन का हो, जब खेल वो बेटा फिर किसी भी मैदान पर हो। समझ पाए? ध्यान रखना अच्छे से। तो इसलिए कहता हूं बेटा अच्छे से ध्यान रखना, जो आपको सिखा रहा है परफेक्ट होना चाहिए, आपके लिए परफेक्ट होना चाहिए। ओके, तो चलिए बेटा, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। वैसे कि आप सब जानते हो, बड़ी बढ़िया बातें, बड़ी बढ़िया मोटिवेशन आपको मैं देता रहता हूं, है ना? तो ऐसी समय टू समय आप लोगों को मैं उत्साहित करता रहूंगा चीजों को अच्छा करने के लिए। ठीक है? अच्छा, दूसरा ये कि आप सब जानते हो आज हमारी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, शुरू भी हो रहा है। और कोई काम जब हम शुरू करते हैं तो एक लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, है ना? क्योंकि जब मेरा कोई भी लक्ष्य या कोई टारगेट नहीं होगा तो उतना मजा नहीं आता है चीजों को करने में। कहीं ना कहीं हम उसमें फिर बेटा पीछे रहते हैं। जब मुझे पता है कि मुझे जाना कहां है ना, और हम शिद्दत से उस चीज में लग जाते हैं, तो बेटा एक ना एक दिन वो हमको मिल जाती है। तो इसीलिए बेटा हमारा भी टारगेट होगा इसमें, है ना? क्या टारगेट होगा कि आप सब जानते हो, हमारा अभी एक ही टारगेट है बेटा, क्या? बोर्ड एग्जाम 2026, है ना? आप सभी लोग मेरे साथ क्या अध्ययन कर रहे हैं? रसायन विज्ञान, यानी कि हम लोग स्टडी किसकी कर रहे हैं? केमिस्ट्री की। तो बेटा हमारा केमिस्ट्री में क्या लक्ष्य होना चाहिए? आउट ऑफ 100 आउट। समझे? ध्यान देना, आउट ऑफ 100 आउट। रिकॉर्ड तोड़ना है बेटा मुझको, क्योंकि पिछली क्लासों से बच्चे 97 तक स्कोर कर चुके हैं। ध्यान रखना, ये रिकॉर्ड बेटा इस बार हमको तोड़ना है। साथ चाहिए आपका, शिद्दत से लगे रहेंगे बेटा और ये करके रहेंगे हम। ध्यान रखना, इस बार रिकॉर्ड में तोड़ के रहूंगा। ठीक है? बस आप लोगों का साथ चाहिए। ठीक है? दूसरा हम लोगों का टारगेट रहेगा बेटा नीट और आईआईटी में एक अच्छी बेहतरीन रैंक लाने का। समझे? बढ़िया रैंक लाने का। बात समझे? फर्स्ट अटेम्प्ट में एक हम बेहतरीन रैंक लाके दिखाएंगे। समझना, ध्यान देना, ये हमारे कुछ लक्ष्य हैं। इसी की टारगेट के साथ बढ़ते हैं बेटा आगे। तो देखना, ध्यान से सुनना अच्छे से। शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की, है ना? चैप्टर से पहले चीजों को सुनना बेटा। अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो हमने आप सभी को बताया है कि हम अपने 12th क्लास केमिस्ट्री को डिवाइडेशन करके पढ़ने वाले हैं। और उसी डिवाइडेशन में आप जानते हो फर्स्ट मुझे पढ़ना है क्या बेटा? फिजिकल केमिस्ट्री। देखो मैं केमिस्ट्री को बेटा ना अपनी तरफ से तुम्हें पढ़ाने वाला हूं, अपने तरीके से। सॉरी, देखो बेटा केमिस्ट्री को ना मैं अपने तरीके से तुम्हें पढ़ाने वाला हूं। मैंने समझा, मैंने अध्ययन किया बेटा मैं केमिस्ट्री को कैसे सरल कर सकता हूं, और कोशिश की है हमने सरल से सरल करने की। बने रहोगे मेरे साथ, जानोगे बेटा कि कैसे चीजों को एकदम बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से चीजों को मैंने सेट किया है। ठीक है? ध्यान रखना अच्छे से। तो फिजिकल केमिस्ट्री में बेटा आप सब जानते हो हमारी तीन इसके अंदर चैप्टर रहेंगे। 3 यूनिट हमारे अंदर है। इसमें क्या क्या है? सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिकल एंड केमिकल काइनेटिक्स। हिंदी में बोले बेटा आप सब जानते हो। हिंदी की अगर मैं बात करता हूं, इसको हम लोग कहते हैं विलयन। इसको क्या कहेंगे? आगे सुनना ध्यान से। इसको यानी इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रो कहने का मतलब वैद्युत, केमिकल का मतलब रसायन, यानी कि इसका नाम क्या है? वैद्युत रसायन।
केमिकल मतलब रसायन, रसायन का मतलब यहां बनेगा रासायनिक, काइनेटिक यानी कि बल गति। 3 यूनिट पढ़ना है बेटा, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टेड केमिकल, बड़ा इंटरेस्टेड फिजिकल केमिस्ट्री रहने वाली है बेटा, क्योंकि इसमें एकदम बेहतरीन तरीके से बेटा आप थ्योरी को पढ़ने वाले हैं और प्लस आप इसमें पढ़ेंगे न्यूमेरिकल। मजा आएगा बेटा, बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें समझेंगे, ठीक है। ऐसी बढ़िया तरीके से, बहुत शानदार। लगे रहो बेटा, मन से ऐसे ही बैठे रहो, गारंटी देता हूं कितने बढ़िया तरीके से चीजें मिलेंगी ना आपको, कहोगे कि हाँ बेटा केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपने जानी है बेटा फिजिकल केमिस्ट्री में हम ये सबसे पहले 3rd यूनिट जो है वो हम फिनिश करने वाले हैं, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री है, फर्स्ट बुक में आप जानते हो फिजिकल केमिस्ट्री 3 यहां पर चैप्टर हैं, 3rd यूनिट इसके अंदर दे रखी हैं। एक और हमने बताया था मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 चैप्टर रहेंगे, डी और एफ ब्लॉक के तत्व, और उसके बाद रहेगा उपसह संयोजक यौगिक, है ना। तो 3rd यूनिट ये है, 2 यूनिट हमने आपको वो बताई हैं। तो आप जानते हो टोटल हमारे पास 5 यूनिट जो है वो बनने वाली हैं बुक नंबर 1 में। ये सब जानते बेटा, पहली क्लास की बात है जो मैं सिलेबस आपको बता चुका हूं, ठीक है। जिसको वीडियो नहीं मिली है, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक मिलेगी आपको बेटा, वहां से आप जान सकते हैं क्या क्या हमारा सिलेबस रहना है, क्या बेटा हमारा टारगेट रहेगा, कैसे क्या हम चीजें करने वाले हैं। ओके, ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 बेटा हमारा बनना है कौन सा, बिलियन। ओल्ड अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं, ठीक है, तो बेटा इसमें चैप्टर नंबर 2 है ये बिलियन का। और अगर बात करते हैं न्यू एनसीईआरटी की बेटा, न्यू एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं तो ये चैप्टर नंबर इसमें 1 दे रखा है। ओके, तो सभी लोग हेडिंग डालेंगे बेटा, चैप्टर नंबर 1 होगा, ठीक है। समझने वाले हैं हम लोग बिलियन को, सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए जल्दी डालो बेटा। ठीक है, चलो देखो, ओके। चलिए बेटा हेडिंग डालेंगे सभी लोग बिलियन, जैसा कि डाल रखा है आपने, बिलियन बेटा सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा याद रखना, ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं बिलियन की बात करूं बेटा तो इसको पढ़ने से पहले बेटा हमको जान लेना चाहिए किसको, मिश्रण को, मिक्सचर को समझना है। अब बेटा मिश्रण क्या होता है तुमने पढ़ा होगा बचपन में, कहने का मतलब पिछली क्लासों में क्या पढ़ा होगा कि जब हम 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर मिलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है बेटा, मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक है। अच्छा कॉन्सेप्ट को बेटा ध्यान से सुनना, क्या लिखा है मैंने, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलाते हैं। क्या बेटा हर एक पदार्थ आपस में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ना, कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जो आपस में नहीं मिलेंगे। देखो कैसे, जैसे कि हमने आपको एग्जाम्पल दिया और आप अच्छे से समझ रहे हैं, देखो ध्यान से। तो जैसे मैंने ये आपके पास कोई पात्र है, मान लिया हमने, 1 मिनट थोड़ा इसको अलग तरीके से लेते हैं, और 3D में है ये, देखो, और एक पात्र बेटा हमारे पास ये है। तो मैंने कहा बेटा इसमें देखो आप नमक लीजिए, पदार्थ है आप जानते हो, प्लस जल ले लीजिए। तो तुमने क्या किया कि सर इसमें आपने जल लिया,
ठीक है, इसमें हमने क्या ले लिया बेटा, जल। जैसा कि आपने कहा सर हमने इसके अंदर नमक को डाल दिया, तुमने देखा कि जब हम नमक को इसमें घोलेंगे तो नमक इसमें एक समान रूप से घुल जाएगा, समान रूप से घुल जाएगा। लेकिन अगर मैं यहीं पर कहूं बेटा ऐसा करिए कि आप मिट्टी लीजिए और जल ले लीजिए, अरे भाई बोलो भाई, रसगुल्लो समझ में आ रहा है ना, मिट्टी ले लीजिए और क्या लीजिए, जल। तो बेटा हमने इसके अंदर ले लिया है जल, बोलो भाई। अब इस जल में जैसा कि आपसे कहा गया, आपने बेटा इसमें मिट्टी को डाला, लेकिन जब तक इसे सेक करते रहे, लेकिन जब बेटा इसमें ठहराव आया तो आपने देखा कि सर मिट्टी तो एक जगह जो है वो जमा हो गई, एक जगह एकत्रित हो गई। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि मिट्टी समान रूप से है, नहीं, और समान नहीं है तो कैसे है सर, विषम रूप से घुली है इसमें। अरे बोलो हाँ है ना, क्योंकि सर दोनों मिश्रण हैं। हाँ बेटा दोनों मिश्रण हैं, ये भी मिश्रण है और ये भी मिश्रण है, लेकिन तुमने देखा ये मिश्रण में दोनों में अंतर है। बेटा दोनों में अंतर है तो नाम में भी अंतर है, समान रूप से है तो समांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। समान रूप से नहीं है, विषम रूप से तो बेटा विषमांगी मिश्रण है। हाँ सर ऐसा भी है, बिल्कुल बेटा। तो मिश्रण यहां दो प्रकार से बन रहे हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ रही होंगी, ऐसी शानदार बेहतरीन तरीके से। बेटा बुद्धि के साथ आप बैठे रहो, बहुत अच्छी चीजें समझ में आएंगी। बहुत अच्छे बेटा, लगे रहो ऐसे ही। देखो अब अगर मैं बात करता हूं नमक और जल की, तो तुमने देखा जल में नमक समान रूप से मिश्रित था, इसलिए होता है समांगी मिश्रण। बोलो भाई समझ में आया। अब इसमें तुमने देखा मिट्टी ले लो, क्योंकि सर मिट्टी नहीं बेटा, जैसे ऑयल ले लो, तेल प्लस जल का मिश्रण नहीं होगा। तुमने देखा तेल जल अलग अलग हो जाएंगे, मिश्रण तो रहेगा लेकिन समान रूप से नहीं रहेगा। उम्मीद करता हूं तो दोनों चीजें समझ में आई होंगी। और बेटा ध्यान से सुनना, ये समांगी मिश्रण ही बेटा आपका कहलाएगा क्या, एक मिनट सॉरी बेटा, ये समांगी मिश्रण ही आपका कहलाएगा बेटा, क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा, है ना। तो क्या समझ में आया बेटा कि जब समांगी मिश्रण जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर मिलकर समांगी मिश्रण बनाते हैं, और उस समांगी मिश्रण को ही बेटा बोलते हैं क्या, विलयन। आया समझ में, ठीक है। तो कहने मतलब बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं समांगी मिश्रण। तो अगर मैं बात करता हूं यहां से, क्या आप बेटा विलयन की परिभाषा लिख सकते हैं, बोलो बोलो, अरे हाँ या ना, बोलो सर जी हाँ। तो देखो कैसे, देखो क्या कहोगे सर, जब बेटा दो या दो से अधिक एक मिनट थोड़ा सा इसको, दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर मिलकर समांगी मिश्रण बनाते हैं, इस समांगी मिश्रण को, ठीक है, क्या कहते हैं बेटा, विलयन कहते हैं। बोलो एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया बेटा। जो तुम्हें मैंने एग्जाम्पल समझाया वही तो मैंने लिख दिया। मेरे पास अभी केमिकल नहीं है, वैसे भी रखे हैं यहां पर, लेकिन वो केमिकल नहीं है जो मैं यूज करना चाहूं। तो बेटा मैं अभी समझाता आपको, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को ओपन करो,
और भी बेहतरीन तरीके से चीजें हैं, क्योंकि उसमें मैंने प्रैक्टिकली सॉल्यूशन को समझाया है। समझे ना? उम्मीद करता हूं सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। अब एक ध्यान से सुनना बेटा, दो या दो से अधिक, दो या दो से, कॉन्सेप्ट पकड़ो तो बेटा, दो या दो से अधिक पदार्थ। कहने का मतलब ये है हमारा, कहने का मतलब बेटा ये है, देखना ध्यान से, ठीक है? एक मिनट, इसको थोड़ा हम बाद में करते हैं, ऐसे समझो। जैसे बेटा इसमें कोई दो पदार्थ हैं, मान लीजिए नमक है प्लस जल है, विलयन बनाया हमने, ठीक है? देखो, तो तुमने क्या किया बेटा, इसके अंदर जल लिया, क्या लिया बेटा? जल, और इसके अंदर तुमने डाल दिया बाहर से बेटा नमक। इसके अंदर डाल दिया तुमने क्या? नमक। दूसरे मैंने क्या किया बेटा, हमने नमक लिया प्लस बेटा चीनी ली, और बेटा हमने जल लिया, क्योंकि दो या दो से अधिक, दो हो या दो से अधिक हो, तो हमने इसमें बेटा ध्यान से सुनना अच्छे से, हमने इसमें जल ले रखा है, और इसमें हमने इसमें बेटा नमक ले रखा है, हमने बेटा इसमें चीनी को ले रखा है। बेटा तीन पदार्थ मिलने वाले हैं इसमें, तीन पदार्थ इसके अंदर मिलने वाले हैं, नमक, चीनी और जल। अच्छा सर और भी है? बिल्कुल, दो या दो से अधिक का मतलब और भी ले लो बेटा, नमक ले लिया मैंने, चीनी ले ली मैंने, प्लस सोडा भी मैंने ले लिया। क्या ले लिया मैंने? सोडा ले लिया, और फिर मैंने ले लिया बेटा जल। समझे? ध्यान देना। तो अब इसके अंदर तुमने देखा है सर, नमक है, चीनी है, सोडा है, जल है, और भी जितने भी पदार्थ मिलाओ बेटा, समांगी मिश्रण बनना चाहिए बेटा। ये सभी सॉल्यूशन है, यानी कि ये सभी क्या बना रहे हैं? समांगी मिश्रण। ये भी समांगी मिश्रण, ये भी समांगी मिश्रण, ये भी समांगी मिश्रण, क्योंकि ये चीजें समान रूप से घुल जाएंगी। समझ में आया ना? अब ध्यान से एक बात ध्यान रखना, जब दो पदार्थ मिले हैं तो ये कहलाएगा द्विअंगी विलयन। बेटा तीन पदार्थ मिले हैं कहलाएगा त्रिअंगी विलयन। चार पदार्थ मिले हैं बेटा, कहने मतलब पांच मिले हैं, तीन या तीन से अधिक मिले हैं तो कहलाएगा बहुअंगी विलयन। बहुत सारे पदार्थों से मिलकर बना हो, है ना? देखो द्विअंगी कहेंगे बेटा इसको बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन कहने वाले हैं इसको। ऐसी टेनरी सॉल्यूशन और बेटा पॉली सॉल्यूशन। तो समझ में आया ना? यानी कि जितने, यानी पदार्थों की संख्या के आधार पर या विलयन को भी हम अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। अगर संख्या पदार्थों की दो है तो दो अंगी विलयन, पदार्थों की संख्या तीन है सर, तिरंगी विलयन। बेटा तीन से अधिक है तो क्या बोलेंगे? बहु विलयन, है ना? देखो भाई अब आगे सुनो। तो ऐसे अगर मैं बात करता हूं, देखो ध्यान से देखो, ऐसी में बात करता हूं किसकी? ऐसी में बात कर रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना, किसकी? द्विअंगी विलयन की। अगर मैं दो अंगी विलयन की बात करूं तो आप सब जानते हैं दो अंगी विलयन में कोई दो पदार्थ ले लो इसके अंदर, है ना? इसके अंदर हमने नमक ले लिया बेटा, और इसके अंदर ले लिया हमने जल। बताओ क्या बनेगा? दो अंगी विलयन। बेटा इसमें ऐसे देख लो, ध्यान से सुनना, नमक लिया बेटा, जल लिया बेटा, चीनी ले ली, क्या बनेगा बेटा? त्रिअंगी विलयन। बहुअंगी विलयन बेटा तीन से अधिक ले लो, चीनी ले लो, नमक ले लीजिए, अरे मैं बेचना रहा हूं, समझा रहा हूं, जल ले लीजिए, ऐसे बेटा और चाहो तो सोडा मिलाओ इसमें,
तो बहुअंगी विलयन बन गया। परिभाषा दें क्या? अरे ना दें बेटा, लिख लोगे। क्या लिख लोगे? देखो तो, दो अंगी विलयन सर वह विलयन जो दो पदार्थों से मिलकर बना हो। बात समझे? वह विलयन जो दो पदार्थों से मिलकर बना हो उसे दो अंगी विलयन कहते हैं। बे विलयन जो तीन पदार्थों से मिलकर बना हो उन्हें तिरंगी विलयन कहेंगे। सर बे पदार्थ जो बे विलयन जो अनेकों पदार्थों से मिलकर बने हो उन्हें क्या कहते हैं? बहुअंगी विलयन कहते हैं। क्या सर हम सब पढ़ने वाले हैं? ना बेटा ना, इसमें केवल हम ये पढ़ने वाले हैं क्या? दो अंगी विलयन। ठीक है, तो नोट करके हम ये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सर? कि इस अध्याय में हम केवल द्विअंगी विलयन का अध्ययन करेंगे। द्विअंगी विलयन का अध्ययन करेंगे। अध्ययन बेटा करेंगे। लगाइए बेटा नोट, बहुत इंपॉर्टेंट है। फालतू का नहीं पढ़ने वाले हो, पूरे चैप्टर में ऐसा ही सॉल्यूशन पढ़ने वाले हो जिसमें बेटा केवल दो पदार्थ मिले हो, केवल दो पदार्थ मिले हो। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी है ना बेटा, लगे रहो मन से, कोई दिक्कत नहीं है। लगा रहूंगा गर्मी में बेटा, इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपका भी इतना दायित्व बनता है बेटा, मन से चीजों को पढ़ लो, है ना। मैं पढ़ाता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। गर्मी का मौसम वगैरह ही तो मौसम में बेटा आते जाते रहते हैं, लेकिन हम अपने लक्ष्य से भटकने वाले नहीं हैं, है ना। ये मौसम बदलते रहेंगे लेकिन हमारा लक्ष्य नहीं बदलेगा। मैं जब तक पूरा कर लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। समझ पाए अच्छे से? तो देखो ध्यान से भैया, लगे रहो भैया, मेहनत से नोट कर लो भाई। क्या नोट कर लो? इस अध्याय में हम केवल क्या पढ़ने वाले हैं? दो अंगी विलयन पढ़ने वाले हैं भाई, है ना। ठीक है, चलिए बेटा ध्यान देना अच्छे, सेटिंग डाल लीजिए सभी लोग। दो अंगी विलयन। अब दो अंगी विलयन की परिभाषा तो बेटा समझ ही गए। क्या समझ गए भाई? दो अंगी विलयन हेडिंग डाल के क्या कि बे विलयन बेटा जो दो पदार्थों से मिलकर बने हो, दो पदार्थों से मिलकर बने हो बेटा, मिलकर बने हो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें दो अंगी विलयन कहते हैं बेटा। क्या कहेंगे? दो अंगी विलयन कहेंगे। बोलो समझ में आया? बेहतरीन तरीके से आया सर। ठीक है, अब बेटा ऊपर क्या लिखा है? बिले, इसको लिखेंगे बेटा बिले यानी कि सॉल्यूट, एंड बिलायक यानी कि बेटा सॉल्वेंट। जी का है सर? कुछ नहीं है बेटा। देखो क्या है कि जब देखो इसमें क्या लिखा है? दो पदार्थ, तो बेटा पदार्थ दो होंगे ना, समझे। अब दो ही तो पदार्थ हैं बेटा, भैया भैया हैं, नाम अलग अलग दे देंगे ना दोनों को भाई। एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, दो भैया भैया हैं बिले और बिलायक, एक बड़ा है और एक छोटा है सर। देखो छोटा है ना, छोटे को हमने बोल दिया बिले बोल दिया, और जो बड़ा भाई है ना, बड़ा भाई, उससे हमने कहा बिलायक। भैया दोनों भैया भैया मिले रहे हैं, अरे भाई भाई हैं तभी तो मिलेंगे, तभी तो समांगी मिश्रण बनाएंगे। तो क्या बन जाएगा? तो बेटा यहां बन जाएगा विलयन। क्या बन जाएगा बेटा? विलयन बन जाएगा। ठीक है, यानी इस विलयन के दो बच्चे हैं भैया, बिले और बिलायक। बिले है छोटा, बिलायक है बड़ा। हाँ सर बिल्कुल। देखो क्या कि भाई जो दो अंगी विलयन होगा ना, कॉन्सेप्ट है उसमें दो पदार्थों में कि जो संख्या, अरे छोटा है तो संख्या कैसी होनी चाहिए? छोटा, यानी जो छोटी मात्रा में हो, कम वाली मात्रा में हो, जो कम वाली मात्रा में होगा उससे हम कहेंगे बिले, और जो बेटा अधिक वाली मात्रा में होगा, उससे कहेंगे बिलायक।
तो सिंपल से है ना कि बे बिलियन। अब बोलो बिलियन में, देखो बिले बिलाय का कॉन्सेप्ट लगेगा दो अंगी बिलियन का, यानी कि जो बिलियन है बेटा ये दो अंगी है। अरे बताने की जरूरत नहीं है, सामने लिखा, समझदार बच्चे हो आप सब, है ना। तो जो दो अंगी बिलियन होगा ना उसमें दो भाई मैंने नाम दिए हैं बेटा, क्या क्या, छोटा वाला बिले और बड़ा वाला बिलायक, है ना। तो बिले बिलाय की परिभाषा बहुत सिंपल है, ये लिख दो ना कि सर वह पदार्थ, या सीधा कह दो बेटा, बिलियन में वह पदार्थ जिसकी मात्रा कम होती है उससे कहते हैं बिले, और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उससे कहते हैं बिलायक। और भी समझो ना बेहतरीन से, देखो ना भैया, रटना नहीं है बेटा, रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना है। देखो क्या करना है, समझना और अच्छे से सब, नहीं रटना है तो देखो भाई ध्यान से सुनना। देखो बेटा हमने दिया है एक नमक, सॉरी एक तो हमने बोला है नमक है, और एक हमारे पास है बेटा जल। दो पदार्थ हैं, एक नमक है, दूसरा क्या बेटा जल है। अच्छा दोनों से हमें बनाना है मिश्रण। अब इसमें एक होगा बिले, एक क्या होगा बिले, और दूसरा बेटा क्या होगा, कहोगे सर जी दूसरा होगा बिलायक, दूसरा होगा बेटा बिलायक, ठीक है। अच्छा बिले से याद रखना जो विलुप्त हो जाए, क्या हो जाए बेटा, जो विलुप्त हो जाए, यानी जो चीज छुप जाए विलयन में वही क्या कहलाएगी, विले कहलाएगी। बिलायक भाई जो चीजों को विलुप्त कर ले, जो चीजों को छुपा ले, उससे क्या कहेंगे, उससे हम लोग कहते हैं बिलायक। जो चीजों को छुपा ले बेटा उससे कहते हैं बिलायक। अभी कॉन्सेप्ट और लगाया ना, बिले तो वो होता है सर जिसकी मात्रा कम होती है, बिलायक तो सर वो होता है जिसकी मात्रा अधिक होती है। क्या बेटा मात्रा, क्या बोले हम लोग मात्रा। अब समझना, देखो मात्रा कम मात्रा विलय ही क्यों हो गई। अच्छा विलय का मैंने बोला विलुप्त हो जाना, बिलायक का मैंने बोला है छुपा लेना। अच्छा अगर सुनो जैसे बिले है, बिले को विलुप्त होना है, बिलायक को चीजों को कहने मतलब बिले को विलुप्त होना है, बिलायक को विलुप्त करना है। तो अब जैसे सुनना, जैसे कि हम बिलायक हैं भैया, आप बिले हैं, आप मेरे पास आए भागते हो, सर जी हमें छुपा लो, हमें विलुप्त कर दो। तो भाई आपने कहा, मैंने क्या कहा, मैंने कहा भैया ऐसा करो कि आप मेरे पीछे आ जाओ, आप मेरे पीछे आ जाओ। तो भाई आप मेरे पीछे आए तो छुप गए ना, आप विलुप्त हो गए। अब सामने वाला आपको देखेगा, आप तो मेरे पीछे खड़े हो, दिखाई नहीं दोगे, तो आप विलुप्त हो गए। आप कौन हैं, बिले हैं, और हमने तुम्हें विलुप्त किया तो हम कौन हैं, बिलायक। अब मानो बेटा आप चार लोग मेरे पास आए, गुरुजी कि हमें अपने पीछे छुपा लो। मैंने कहा बेटा मैं कोई ब्राह्मणा तो नहीं हूं कि मैं तुम्हें अपने पीछे छुपा लूंगा, है ना। क्या आप संख्या में ज्यादा हो, मैं तुम्हें विलुप्त नहीं कर सकता, मैं तुम्हें छुपा नहीं सकता। अगर तुम संख्या में ज्यादा बनोगे तो बिले हो ही नहीं सकते। तो कहने मतलब क्या है कि अधिक वाली संख्या बिले होगी नहीं बेटा, ध्यान रखना। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, अगर पकड़ोगे तो। बात को समझ पा रहे हैं ना। रेगुलर क्लास लो, देखो कैसे तुम आराम से चीजों में चलते हैं, बड़े मजे तरीके से चीजों को करेंगे पूरा, है ना। तो बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बिले और विलायक का। तो परिभाषा भी बेटा लिख देंगे, क्या क्या लिख देंगे, देखो क्या लिखेंगे बेटा, बिले कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा कि बिलियन में जिसकी मात्रा कैसी हो, जिसकी मात्रा कम हो। बिलियन में जिसकी मात्रा क्या हो, कम हो, उससे क्या कहेंगे बिले। या बिलियन में, बिलियन में जो विलुप्त हो जाता है, विलुप्त हो जाता है बेटा, क्या कहते हैं बिले। या बेटा बिलियन में जिसको मिलाया जाता है, जिसको मिलाते हैं वो बेटा क्या कहलाता है, वो बेटा कहलाता है बिले।
उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ चुके होंगे, बढ़िया बेहतरीन तरीके से, है ना। इधर आओ भैया, साइड में आओ आप, है ना, साइड में बैठ जाओ, ठीक है। दूसरा मैं बोलूं बेटा क्या, विलायक। क्या कहोगे सर, बिलियन में जिसकी मात्रा कैसी हो, अधिक हो। गुरुजी कैसी हो बेटा, अधिक हो, ठीक है। और भी बेटा सीधी सी बात है, बिलियन बनाते समय जो भी पदार्थ या जिसमें मिलाते हैं उससे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। या जो पदार्थों को छुपा लेता है सर, वो विलायक कहलाता है। बोलो, विलय और विलायक का कॉन्सेप्ट एकदम बेहतरीन है बेटा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, एक और चीज को सुनिए। अब जब भी हम बेटा न्यूमेरिकल करेंगे, जब भी हम बेटा आंकिक प्रश्न करेंगे, तो ध्यान रखना विलय के लिए बेटा और विलायक के लिए बेटा, विलय विलायक जुड़ेगा तभी तो बनेगा विलयन। यहां पे कहोगे हाँ सर, तो देखो विलय के लिए और विलायक के लिए, तो विलायक के लिए यूज करूंगा बेटा ए, विलय के लिए यूज करूंगा बेटा बी, दोनों मिला के बनाएंगे क्या, एस। तो जब भी बात आ जाए ए तो कहोगे सर विलायक, वी तो विलय, एस तो विलयन। ओके, समझ में आया ना। अच्छा बेटा अब देखो ध्यान से सुने, ठीक है। तो जो भी चीजें हैं आपको समझ में आई होंगी बेटा, ध्यान रखना अच्छे से। टारगेट फिर दिमाग में सेट कर लो बेटा, मुझे करके दिखाना है, जिद से लगे रहो अच्छे से, और कमेंट करो सर, हैशटैग करो सर, लगे हैं दमदार तरीके से, करके दिखाएंगे इस बार हम ये, है ना। आज क्लास में हम इतना ही रखते हैं बेटा, फर्स्ट क्लास थी, बात समझे। ऐसी क्लासें आपकी आएंगी, टेंशन मत लो, लगे रहो बेटा, मेहनत पर भरोसा रखो, जीत आपकी होगी, है ना। चलते हैं बेटा, आज के लिए इतना ही है। जय हिंद मेरे बेटा, शुभकामनाएं आपकी मेहनत के लिए, लगे रहो। आज फिर से जय हिंद बेटा।